मैं हम्बल होने का नाटक नहीं करता। ये जो कैरेक्टर है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, इसकी तैयारी कैसे? मानव का दिमाग और मानव का शरीर बहुत छोटा है इस ब्रह्मांड में, तो प्लीज़ कभी भी तनाव में न रहे। हॉलीवुड के विलेंस के साथ भी कंपेयर किए जा रहे हैं और कॉमेडियन के साथ भी कंपेयर किए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, घंटी जरूर बजाइए। नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ कुमार। स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट में फिर एक बार। गेस्ट के तौर पर दुर्गेश कुमार हैं हमारे साथ इस बार। स्वागत है सर। नमस्कार। कैसा लग रहा है सर पंचायत सीजन 4 की सफलता के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। पंचायत एक ऐसी वेब सीरीज है जिसकी चर्चा आज हर कोई कर रहा है। आपने जब इस सीरीज में काम करना शुरू किया था तो आपको लगा था कि ये कल्ट वेब सीरीज बन जाएगी? कल्ट बोलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये एक अच्छी वेब सीरीज है जो लोग देखना पसंद कर रहे हैं, और वो भी चौथे सीजन तक। और मैं संयोग की बात बताऊं कि मैंने फर्स्ट सीजन में एक दिन का रोल किया था। क्या मैंने देखा था वो? 2 बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज़्यादा बावसी। तो वो नवनीत रांगा कास्टिंग बे में असिस्टेंट थे, उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था। मैंने फर्स्ट सीजन के फोटोग्राफर का ऑडिशन दिया था, जो कि नहीं मिला मुझे मिला भूषण शर्मा, एक दिन का कैरेक्टर। और जादुई बात तब हुई जब सेकंड सीजन में वो 20 दिन का कैरेक्टर हो गया, और वो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, जिसका क्रेडिट राइटर चंदन कुमार, डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा और क्रिएटर अनुराग सर और CEO विजय कोशी जी को जाता है। एक ही समय पे आप हॉलीवुड के विलेंस के साथ भी कंपेयर किए जा रहे हैं और कॉमेडियन के साथ भी कंपेयर किए जा रहे हैं, तो ये कैसी फीलिंग है? ये भी अच्छा लगता है। जीवन में कोई भी मनुष्य जो होता है वो लीनियर नहीं होता, या अच्छा नहीं होता या बुरा नहीं होता या ग्रे भी नहीं होता, वो एक मनुष्य होता है। तो अगर मनुष्य को डिफाइन कीजिएगा तो उसी तरह मैंने उस चरित्र की रचना की है, और जिसमें ह्यूमर भी दिखता है, जिसमें निगेटिव भी दिखता है, और जिसमें इरिटेशन भी दिखता है कि लोग इरिटेट भी हो जाते हैं। तो एक ही कैरेक्टर में बहुत रस देखने को कई लोग आपको ट्रंप जैसे पॉलिटिशियन के रूप में भी देख रहे हैं, तो ट्रंप के समकक्ष अपने आप को संबोधित होते हुए देखना, ये भी वाकई मतलब मुझे लगता है कि ये जो भी है उसके 2-3 अर्थ हो सकते हैं, पर मेरे लिए वो एक बनराकस एक पात्र है। मेरे जीवन में मैंने बहुत कैरेक्टर्स देखे हैं अपने लाइफ में, तो एक्चुअली पॉसिबिलिटी बहुत है, तो वही कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कैरेक्टर है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, इसकी तैयारी कैसे की आपने? एक्चुअली में देखिए, कल्पनाशीलता भी एक चीज़ होती है। पहले राइटर ने स्ट्रक्चर बनाया, 80% काम वहीं हो जाता है, और 15% डायरेक्शन, और 5% जो है वो अभिनेता अपना एक्सपीरियंस लेके आता है। उस 5% के लिए आप एक जीवन जी रहे होते हैं, 12th तक पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, और फिर थोड़ा बहुत थिएटर करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके जीवन में एक अच्छा अनुभव है, वो आप अपने पात्र में लाते हैं। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, मेरे गांव में एक मेरे चाचा हैं जिनका नाम है बालाकांत चौधरी, उनसे थोड़ा बहुत मैंने अपनी कल्पनाशीलता, राइटर और एक कैरेक्टर जिसको मैंने ज़िंदा देखा है, जो भी ज़िंदा है, उन तीनों को मिलाकर इस पात्र को बनाया है। सर, जब आपने सीजन 1 में एक छोटा सा किरदार किया था, तब आपने सोचा था कि सीजन 4 आते आते ये इतना बड़ा हो जाएगा? मुझे सीजन 2 का भी पता नहीं था। सीजन 4 तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक्चुअली जब हाईवे करके मुंबई आया तो कुछ समय बाद हाईवे रिलीज़ हुई। उसके 2-3 साल तक मुझे कोई सही काम नहीं मिला।
तब मैंने यही एहसास किया कि बाज़ार में बने रहने के लिए आपको छोटा मोटा काम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपकी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो मैं छोटे छोटे रोल करता गया, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा भरोसा ज़रूर था कि एक दिन छोटे रोल से ही कोई ना कोई मुझे रजिस्टर्ड करेगा, और अंततः वही हुआ। सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ उन एक्टर्स के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में ही जो पहली फिल्म थी शायद आपकी हाईवे, जी जी, तो पहले फिल्म में इतना बड़ा कैरेक्टर जो थ्रू आउट पूरी फिल्म में था, और एक कैरेक्टर ग्राफ भी था उस कैरेक्टर में, उसके बाद काफ़ी समय तक मतलब एक कह सकते हैं कि आप लगे रहे। तो ऐसे समय में आपने क्या किया जो एक्टर्स देख रहे हैं, जो इस दौर में हैं या इस फेज को जी रहे हैं, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए? मानव का दिमाग और मानव का शरीर बहुत छोटा है इस ब्रह्मांड में, तो प्लीज़ कभी भी तनाव में न रहे। समय सबसे ज़्यादा ताकतवर है। पेशेंस के साथ दुख को भी जिए और पेशेंस के साथ सुख को भी जिए। तो जब लंबे समय तक काम नहीं मिलता है, खुद पर प्रैक्टिस करें, घर वालों से कहें कि वो आपको सपोर्ट करें, और थोड़ा बहुत आप भी रोजी रोटी के लिए काम करें। जैसे कि 5 दिन सीरियल में मिल गया, 1 दिन फिल्म में मिल गया, 1 दिन वेब सीरीज में मिल गया, आप करते रहें। इससे आप क्या रहते हैं, बाज़ार में ज़िंदा रहते हैं। ज़िंदा रहे आदमी को कोई भी देख के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बिल्कुल। तो किस तरीके से आप मेहनत, मतलब तैयारी जो है अभिनेता की, और मैंने ये सुना है कि आप टीचिंग पे बहुत फोकस करते हैं। आप जब भी खाली समय होता है आप वर्कशॉप्स लेते हैं, और कई तो फ्री के वर्कशॉप्स होते हैं जो नए एक्टर्स के लिए आप देते हैं। तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि आप फ्री में वर्कशॉप्स दें यहाँ मुंबई जैसे शहर में? मेरे को ये लगता है कि कॉमन सेंस लोगों में डेवलप हो जाए कि एक आर्टिस्ट बनना अलग चीज़ है और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करना अलग चीज़ है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अगर मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं कितना अच्छा आर्टिस्ट हूँ या कितना बुरा आर्टिस्ट हूँ। आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुंबई इंडस्ट्री में काम न मिले तो क्या होगा। तो ये सोच के रखें। तो मेरा ये है कहना, देखिए आपका सवाल भूल गया, क्या था सवाल? हाँ, मैं क्योंकि आप टीचिंग पे मतलब हाँ, टीचिंग पे, जी जी, फ्री में वर्कशॉप फ्री में इसलिए देता हूँ कि लोग अवेयर हो इस एक्टिंग आर्ट को लेकर, टू मुंबई में काम कैसे पाया जाए इसको लेकर। ओके। आप जब तक लुक वाइज फिट नहीं होंगे, आप जब तक एक पहले तो इम्प्रेशन तो पड़ता है कि देखने में कैसा लग रहा है, तो वो अनुरूप काम मिलेगा, फिर आप सरवाइव कर पाइएगा। तो टीचिंग में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसलिए कि लोगों में कॉमन सेंस डेवलप हो। इट्स अ वेरी टफ जॉब कि आप मुंबई इंडस्ट्री में काम कर लें, इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो वही अवेयरनेस के लिए मैं करता रहता हूँ। तो आपका रूटीन क्या रहता है आप तैयारी के दौरान? वर्तमान समय में मेरा कोई रूटीन नहीं है। मैं अभी अपनी छोटी सी सफलता को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी सफलता है सर, आप इसको छोटा बता रहे हैं, मतलब ये आपका बड़प्पन है। हाँ, मतलब इस छोटी सी सफलता को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, दोस्तों बैचमेटों से मिल रहा हूँ। अभी मेरा एक डिज़ाइनर बैचमेट सजल मंडल आया हुआ है, उसके साथ समय दे रहा हूँ। अपने लाइफ रूटीन जो मोनोटोनस हो गया था उसको थोड़ा सुधार रहा हूँ, और बेसिक्स पे जा रहा हूँ। बेसिक्स कि SRC में क्या सीखा, NSD में क्या सीखा, फ्रीलांस क्या काम किया, 1 साल का रिसर्च क्या किया, 1 साल रेपेट्री में क्या एक्सपीरियंस किया, वो सारे नोट्स और
एक्चुअली मैं बताऊं तो एनएसडी में जो पढ़ाया गया हमें, वो मैंने देखा कि किसी न किसी किताब से लिया गया है। हाँ। आखिर तक। और मैंने क्या किया, उन सारे किताबों को खरीद लिया है। अच्छा। कहने का मतलब है कि इस काम को करने में मुझे 10 साल लगे, रेफरेंस बुक लेने में तो 10 साल लगे, पैसे भी आने में और उनको इकट्ठा भी करने में। तो आज मैं कह सकता हूँ कंप्लीट एक्टर जो काम करता है और उसके पास जो रिसोर्स होना चाहिए वो मेरे पास है, और मैं उसको रिपीट मोड पे, रिपीट, प्रैक्टिस, रिपीट, नोट बनाना, अपने नोट बनाना, सेल्फ नोट बनाना, इस पर काम कर रहा हूँ। ये कितनी बड़ी बात है कि इस मुकाम पर पहुंचकर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस को रिपीट कर रहे हैं। एक और सवाल है मेरा कि पंचायत से पहले और पंचायत के बाद जब आप लोगों से मिलते थे और लोगों से मिलते हैं तो क्या अंतर दिखता है आप? मुझे हाईवे भी मैंने अच्छा काम किया था, तो मुझे लोग अप्रिशिएट ही कर रहे थे, जान रहे थे अच्छा एक्टर है, पर उस तरह से काम नहीं मिल रहा था। पर आफ्टर पंचायत लोगों का एक प्यार ज़्यादा उभर के आया, लोगों ने ज़्यादा रिलेट किया उस कैरेक्टर से। तो और फिर कैरेक्टर अगर आप अच्छा कर दो तो लोग समझते हैं इंसान भी अच्छा होगा। जो कैरेक्टर इतना अच्छा किया है तो लोगों का मिलना, सेल्फी खिंचाना, गिफ्ट देना, चाय पिलाना, तो ये सब चलता रहता है तो अच्छा लगता है।